जय हिंद दोस्तों। आवाज़ में थोड़े सुधार के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं उन चीज़ों के ऊपर नकेल कसना पता नहीं किसके बस में है, किसके पास उस ताले की चाबी है ताकि इस जो भी कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके ऊपर एक ताला लगाया जा सके। किसी के पास इन चीज़ों का फिलहाल जवाब नहीं है। बस ऐसा लग रहा है ये जो धारा है इसके साथ बहते जाइए, क्या पता आगे कोई बांध मिल जाए जो इस प्रोपेगेंडा की बहती हुई नदी को रोक सके। लेकिन जब तक वो बांध नहीं मिल रहा है तब तक तो आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और हर तरह की बात को उठाते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको ये चीज़ समझने में, मुझे ऐसा लगता है, मुश्किल होने लगेगी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जैसा कि वो तनिष्क के ऐड के ऊपर जो पूरा भी मामला चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने एक फेक न्यूज़ चला दी कि वहाँ पे गुजरात में एक मॉब ने उस स्टोर के ऊपर हमला कर दिया, फिर वहाँ के स्टोर मैनेजर से लिखित में माफ़ी मांगी। काफ़ी बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने उस पूरे किस्से को कवर किया, बात करी उसके ऊपर कि भैया कितनी बुरी चीज़ें हैं, ऐसा वैसा। हालांकि बाद में वहीं के ऑफिशियल्स ने, गुजरात के ऑफिशियल्स ने ही इस बात की पुष्टि करी कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई है। इवन कई रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई जिसमें कि वहाँ के मैनेजर से बात की गई जिसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप जिस भी चीज़ को शेयर कर रहे हो क्या वो चीज़ सही है या वो चीज़ गलत है। क्योंकि फेक न्यूज़ आजकल जिस तरीके से फैल रही है उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कई लोगों के मुझको मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई फाइनली बॉलीवुड में तो अब एक डर का माहौल पैदा हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा एक कहना चाहिए एग्जाम्पल है कि जिस तरह से इन सभी लोगों ने मिलके दो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के ऊपर केस दायर कर दिए जिनका के नाम है टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी। इन दो के ऊपर केस दायर कर दिया गया है। 34 कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने मिलके इन दो चैनल्स के खिलाफ केस दायर किया है। तो लोगों का मानना है कि बॉलीवुड डरा हुआ है, जबकि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि बॉलीवुड डरा हुआ है। नहीं, बॉलीवुड डरा हुआ नहीं है, बल्कि बॉलीवुड वाले अपनी हर एक चाल को बहुत, मैं कहूँगा, संजीदगी से खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो जो भी स्टेप लेंगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में 10 में से 10 लोग बॉलीवुड के खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। 10 में से 5 से 6 लोगों के अंदर अगर आक्रोश है तो 3 से 4 लोग अभी भी बॉलीवुड को पसंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे वीडियोस के डिसलाइक सेक्शन में आप जाएंगे तो अभी आपको दिख जाएगा, कोई ना कोई होगा बांगड़ू वांगड़ू जो आके ये सब कर गया होगा डिसलाइक वाली बटन के साथ खिलवाड़। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड डर गया है, बल्कि वो अपनी हर एक स्टेप को बहुत समझदारी से चल रहा है। ठीक है, इन लोगों ने पहले काफ़ी सारी सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि पूरे बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ ये 34 ही प्रोडक्शन हाउसेज हैं। करीब करीब 300 साढ़े 300 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, छोटे बड़े सब मिला मिलू के, है ना, जो अलग अलग मूवीज़ बनाते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने केस दायर करने में इंटरेस्ट शायद दिखाया नहीं, या फिर ये जो 34 प्रोडक्शन हाउसेज हैं इन लोगों ने उनको शामिल किया नहीं। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, क्या होता है, किसी क्लास में या किसी ऑफिस की हम बात कर लें तो हर ऑफिस में अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल नाकारा होते हैं, और कुछ होते हैं जो स्मार्ट वर्किंग होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नाकारा टाइप के होते हैं ना, वो नाकारा दरअसल सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि जो वो मेहनत करते हैं उस मेहनत को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसको कि स्मार्ट वाला जो बंदा रहता है ना वो खेल जाता है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है। बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि कई सारी बहुत सुंदर मूवीज़ आती हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ आती हैं। एक तितली करके मूवी आई थी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, अच्छी मूवी है, रणवीर शौरी है उसमें। कई सारी ऐसी मूवीज़ आती हैं जिनको मार्केटिंग के लिए तो उनके पास पैसा रहता नहीं, क्योंकि बहुत कई बार लो बजट की मूवीज़ रहती हैं, तो मार्केटिंग ढंग से हो नहीं पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट उन मूवीज़ को लाइमलाइट भी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उनको नंबर ऑफ स्क्रीन्स नहीं मिल पाती शेयर करने के लिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर उनको रिलीज़ मिल सके। प्लस जो जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स रहते हैं ना जो बॉलीवुड के लिए काम करते हैं या जो रिव्यू बनाने का काम करते हैं, ये लोग भी उन मूवीज़ को कवर नहीं करते। तो इसीलिए ऐसी मूवीज़ हमारे सामने आती ही नहीं और चली जाती हैं। और बेसिकली जो 34 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इन्हीं में से कई प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो बॉलीवुड के ऊपर बुलिंग का काम करते हैं। बस कि इन्हीं की बातें होती हैं। बातों से इन द सेंस कि आप खुद सोचिए कि आखिर ये जो बोलते हैं हम लोग कि वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है, उसने तो बहुत ऐसा काम किया, उसने बहुत वैसा काम किया, फला जगह उसने चैरिटी कर दी, उसने ये किया, ये सब बातें आखिर कहाँ से बाहर आती हैं? देखिए, क्या है, बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट हाउ बिग योर इमेज इज़। मतलब आपकी इमेज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी,
आपको पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही फ़ायदा होगा। एक समय था जब ये सेलिब्रिटीज़ लोग हमें दिखते भी नहीं थे, पर आज सोशल मीडिया का टाइम है एंड ऑन सोशल मीडिया यू हैव टू बी प्रेजेंट 24/7 ऑल द टाइम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई दिन स्किप कर दें। अगर आप गायब हुए सोशल मीडिया से, इसका मतलब आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक तलवार लटक जाएगी। और इसीलिए आज की डेट में इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और इसीलिए कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि फेक महात्मा बन के बैठ चुके हैं। और फेक महात्मा बनाने का काम इसमें कई बार मैंने ये कहूँगा कि मीडिया का भी रहता है, क्योंकि मीडिया इतनी ज़्यादा हाइप देता है इन चीज़ों को। अगर वो सही मायनों में जो सोशल वर्कर्स हैं, वो लोग हैं सोसाइटी के लिए लिटरली कुछ कर रहे हैं, इतना कवरेज अगर उनको दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंगर जनरेशन है वो और ज़्यादा इंस्पायर हो पाएगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको भी इन दी एंड पैसे से ही मतलब होता है। तो इसीलिए ये लोग भी सिर्फ हमारे फेक सेलिब्रिटीज़ को ही इंडोर्स करने में लगे रहते हैं और ये लोग अपने आप में एक फेक महात्मा की एक जो छवि होती है वो लेके बैठ जाते हैं कि हाँ भैया हम लोग जो हैं हमारी नज़रों में ही सही, लेकिन हम लोग सही हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें हमारे सामने उठ के आना शुरू हुई हैं धीरे धीरे, उससे लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि कितना ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा इन सब चीज़ों के थ्रू चल रहा है। तनिष्क के ऐड को लेकर भी जो चीज़ें सामने आई, जो बातें लोगों ने बोली, जिस तरह के विचार व्यक्त किए, उससे एक चीज़ समझ में आ गई कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे और लोगों को ये चीज़ें समझ में भी आ चुकी हैं कि हाँ इन सब चीज़ों को लेकर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बोला गया तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी बल्कि रुकेंगी नहीं। और इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए कि जो केस दायर किया गया है इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ, उसमें उन्होंने कहा है कि जो न्यूज़ चैनल से हम लोगों को डिफेम करने का काम कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, जिससे कि हमारी इमेज पे फ़र्क पड़ रहा है। प्लस उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड में कई सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं जिनके की नौकरी पे खतरा बन गया है इन चीज़ों के कारण, और वैसे भी कोरोना के कारण एक बहुत बड़ी मार बॉलीवुड इंडस्ट्री भी झेल रही है। जबकि आपको मैं बता दूं कि कई बार ऐसे किस्से हम लोगों के सामने आते रहते हैं समय समय पर कि किस तरीके से बॉलीवुड भी एक्सप्लॉइट करने में कभी पीछे नहीं रहता है। कितनी बार ऐसा आ चुका है कि भाई वर्कर्स को पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है या ओवर टाइम ढंग से पे नहीं किया जाता है। कई बार ऐसी खबरें हम लोगों को समय समय पे सामने आती रहती हैं और ऐसी खबरों को हम लोग भी मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को फ़र्क पड़ा है बॉलीवुड से। लेकिन हाँ, उस टाइम पे हमने भी काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। और ऐसे में अब आप ये केस कर रहे हो कि भैया आप डिफेम कर रहे हो, आप हमारे बारे में गलत बात बोल रहे हो, जबकि इस बारे में कोई बात नहीं करता कि बिग बॉस में हमेशा एक ऐसे हिंदू गॉडमैन को ही क्यों बुलाया जाता है। हालांकि वो होता एक बकवास आदमी ही है, जैसे स्वामी ओम थे या राधे माँ आई, तो होता वो कोई ना कोई फेक बंदा ही है। लेकिन ये लोग किसी और धर्म से आप देखिए किसी को नहीं बुलाते। कभी किसी पादरी या कभी किसी मौलाना को मैंने इस शो में नहीं देखा जिसको कि बुला के उसका मजाक उड़ाया जाता हो, जबकि इन लोगों को ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये लोग फेक गॉडमैन है, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही धर्म को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है। वहीं जब कोई व्यक्ति विशेष इसी राइट ऑफ स्पीच और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठा के इनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है या इनकी सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है, तो इन्हें बुरा लगने लगता है और फिर ये लोग चले जाते हैं कोर्ट। अब क्योंकि एक आम आदमी के पास ना इतना समय होता है ना इतना पैसा होता है कि इन लोगों से लड़ सके, वो भैया हथियार डाल देता है और माफ़ी मांग लेता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि भाई आखिर ये ड्यूअल फेस कब तक चलेगा। एक तरफ तो आप बोलते हो कि भाई हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, व्यक्ति की आज़ादी चाहिए, दूसरी तरफ जब वही चीज़ कोई और इंसान करता है, अब उसमें जब आपका नाम आ जाता है खास तौर पे, तो आपको परेशानी होने लगती है। भाई ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को ये समझना होगा कि देश में एकजुटता बहुत बढ़ चुकी है इस चीज़ को लेकर, लोग साथ में खड़े हुए हैं। बॉयकॉट जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, पब्लिक इस बार बहुत ज़्यादा सजग हो चुकी है, बातों को समझ चुकी है, चीज़ों को जान चुकी है, और अब जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं लेकिन हाँ भविष्य में बॉलीवुड में ज़रूर डर आएगा। क्योंकि सड़क 2 के हाल जो हुए, खाली पीली के हाल जो हुए, वो सभी ने देखे हैं। प्लस जो कुछ एक ट्रेलर रिलीज़ हुए इस बीच में, उसको भी सभी ने अपना रिएक्शन दिया है। लक्ष्मी बम पे तो लाइक डिसलाइक का रेशो ही हटा दिया गया। तो इसीलिए इन फ्यूचर हमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिल सकती हैं जो कि बॉलीवुड को शायद कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे जाए और उन्हें सुधरने में मजबूर कर दें और ऐसा कंटेंट बनाने पे मजबूर कर दें जो लोगों को पसंद आए।
ऐसा नहीं कहना पड़े उसके बाद कि भाई आप तो वो मूवी देखने गए थे, आपको तो दिमाग घर पे रख के जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप दिमाग यूज़ करोगे तो आप मूवी कैसे एंजॉय कर पाओगे। ये कोई बात नहीं होती, ये बिना सर पैर की इलॉजिकल बात होती है। तो बस मेरा इस वीडियो में यही कहना था कि अपने विवेक से काम ले, विवेक ओबरॉय से नहीं, अपने आंतरिक विवेक से काम ले और समझें कि चीज़ों को आप किस तरीके से ईजीली टैकल कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।